दोस्तों आज बात करेंगे हम गरीबी से अमीर कैसे बन सकते हैं। हर किसी का सपना है अपनी लाइफ को चेंज करने का। मैक्सिमम हर कोई अमीर बनना चाहते हैं आज की दुनिया में। पर अमीर कैसे बन सकते हो, कभी आपने इसमें सोचा है कि मैं अमीर कैसे बनूं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करूं, मेरे पास गाड़ी हो, बाइक हो, बंगला हो, सब कुछ हो, कैसे आप कर सकते हो। देखो मैक्सिमम हर किसी का सपना है अपनी लाइफ को चेंज करने का, विदेशों में घूमने का, अपने ड्रीम पूरे करने का। पर आप कैसे कर सकते हो। अगर दोस्तों आप सोचोगे मैं गरीबी में हूं, मैं गरीबी में मर जाऊंगा, गरीबी में सब कुछ हो, तो ये आपकी गलत फहमी है। बहुत इंसान है जो गरीबी से अमीर बने हैं, पर आपने तब करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। ये तो नहीं एकदम आप अमीर बन जाएंगे, सोच सोच के नहीं अमीर बन सके, आपने मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, दुनिया से कुछ अलग करके दिखाना, तभी आप अमीर बन सकते हैं। जिसने भी दुनिया से कुछ अलग दिखा करके दिखाया है वही अमीर बना है। अगर आप 20 साल में कर लो, 25 साल में कर लो, जब आपका दिल करे तब आप कर सकते हो। अगर 20 25 30 साल की उम्र में करोगे तो जल्दी अमीर बन जाओगे। अगर आप करोगे 60 साल की में, 50 साल की में, फिर थोड़ा आपको टेंशन रहेगी, क्योंकि 50 60 साल की उम्र में अगर आप अमीर बनते हैं फिर एंजॉय कब करोगे। तो अगर इसीलिए बोलते हैं जितनी जल्दी आप अमीर बन जाओ उतनी अच्छा है आपके लिए। जितना जल्दी आप अमीर बन जाओगे उतना दुनिया में घूम जाए, एंजॉय कर लो, सब कुछ कर सकते हो। पर अमीर बनने के लिए आपने स्ट्रगल तो शुरू में करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल कौन कौन से हैं? शुरू में आप जो भी नौकरी करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे कोई वर्कर हो, कुछ भी काम करते हो, उसमें से आपने थोड़ा सा पैसा, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा पैसे मान ली, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, 3,000 रुपया की एक एसएपी लेके चल सकते हो। अगर आप अगर आप एक एसएपी लेके चल गए तो समझो आपने पहला स्टेप रख लिया है अमीर बनने का। अब तुरंत तो नहीं, देखो जो गरीब है तुरंत नहीं अमीर बन सकता है। हम ये जो सोचते हैं जो मीडियम फैमिली तुरंत अमीर बन जाए, कहीं से खजाना मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, पर ये सबसे एक गलत फहमी है हमारी। अगर आप 3,000 की एसएपी कर लो, मात्र 3,000 की, अब 25 साल के लिए, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। पर जो मीडियम फैमिली है, जो गरीब फैमिली है, वो कभी भी एसएपी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, ना एसएपी करना चाहते हैं। बस जो भी पैसा आता है सारा घर में उड़ा देते हैं, घर में खर्च हो जाता है सारा सारा। बाद में हम देखते हैं यार पैसा कहां से लेके आए, पैसा तो हमारे पास नहीं है। फिर हम बाद में सोचने लगे खास में इन्वेस्टमेंट कर लेता। ये हमें पता कब पता लगता है, हो जाती है 35 साल की। जैसे आज मैं बोलता हूँ खास में उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता, आज मेरे पास करोड़ रुपया होता, खास में उस टाइम एसएपी कर लेता, खास मेरे पास इतना पैसा होता है। पर ये पछतावा हमें बाद में आता है, शुरू में तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते। जब हमारी जॉब लगे, चाहे हमारी 20 साल में जॉब लगे, चाहे 25 साल में, उसी टाइम से हमारी जो पेमेंट है दोस्तों, उसमें से कुछ कुछ परसेंटेज, ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट में 10,000 3,000 रुपए की एक एसएपी अगर आप कंटिन्यू म्यूचुअल फंड में कर दोगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। मात्र कितना, 20 से 25 साल के लिए भी 3,000 की एसआईपी कर लो तो आप अमीर बनने जा रहे हो दोस्तों। अगर आपके ज्यादा पैसा है तो आप 5,000 की भी कर सकते हो, 10,000 की भी, जितने की भी है आप कर सकते हो। एसआईपी में कोई ज्यादा फंडा नहीं है, म्यूचुअल फंड में कोई ज्यादा फंडा नहीं है। ये तो आपने सोचना नहीं है कुछ नहीं, बस जाके अकाउंट खोलना है और उसमें हर महीने की 6-7 तारीख को एसआईपी कर देनी है। अगर आपने अमीर बनना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपने माँ बाप की लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपने भाइयों की, अपनी वाइफ की लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो क्या करना है, 3,000 कोई ज्यादा नहीं है, 3,000 तो हर कोई कमा लेता है, 3,000 की एसएपी आपने कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर सोचो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपने अभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का नहीं पता है तो आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ज्यादा फंडा नहीं है दोस्तों, बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छी क्वालिटी कंपनियां पकड़ लो, अच्छी क्वालिटी जिसका 10 साल 20 साल 25 साल जो मार्केट में कंपनियां हैं उनको देख लो, कौन कौन सी कंपनियां जिन्होंने रिटर्न अच्छा जबरदस्त दिया है, उनमें भी आप एसआईपी भी कर सकते हो और इकट्ठा पैसा भी लगा सकते हो। कुछ नहीं करना है, बहुत कंपनियां हैं, देख लो जिंदल स्टील है, कब कितनी पुरानी कंपनी है, 60 रुपए का शेयर था 2020 में, आज 1,000 रुपए पे खड़ा है। ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे इन कंपनियों में तो आपको देखो बेनिफिट ये होगा, एक तो आपकी इनकम जनरेट होगी। अगर मान लिया आपने ₹1,00,000 लगा दिया, साल में कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है, कुछ ना कुछ अच्छी कंपनी है डिविडेंड भी देती रहती है, बोनस भी देती रहती है।
जैसे विप्रो ने अभी बोनस दिया, 1 शेयर के बदले 1 शेयर दिया। तो ये कंपनियां में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वहां से भी आपका पैसा बनेगा। फिर तीसरा ऑप्शन बोल दूं मैं, स्टॉक मार्केट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का ये नहीं है इन्वेस्टमेंट करे अगले दिन पैसा निकालिए, नहीं, इसमें भी 15 से 20 साल तक आपने रहना पड़ेगा। अगर 15 से 20 साल तक अगर आप रह गए तो आपको पक्का रिटर्न देगी ये कंपनियां। अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको पैसा बनेगा आपका पक्का, पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। देखो अभी 2-3 दिन पहले मार्केट पूरी एकदम टूट गई थी, जिसने इस मौके को संभाला है, जिसने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज उसको कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है देख लो। जो टाटा स्टील बोल लूं, टाटा पावर बोलूं, ये टाटा स्टील की बात करूं 120 पे आ गया था ये स्टॉक, आज 136 पे तुरंत चला गया है। ये मौके भी देती है मार्केट, पर हम उस टाइम डर जाते हैं, पैसा निकालने लग जाते हैं पैसा लगाने की जगह। पर ये मौका होता है पैसा लगाने का, थोड़ा पैसा लगा दो, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करो, फिर जब मार्केट टूटे फिर इन्वेस्टमेंट करो। पर हम डर के बैठ जाते हैं और पैसा निकालने स्टार्ट कर देते हैं, कभी हमारा पैसा पूरा ना डूब जाए। पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। तो आपने क्या करना चाहिए, पेशेंस लेके पर बैठना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये नहीं है एक दिन में अमीर, आपने 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, तभी आप 40 साल में अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे इन जगह म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट, तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपने फिर 40 साल के बाद 45 साल के बाद भी स्ट्रगल में काटना पड़ेगा अपना लाइफस्टाइल। अगर आज आप स्ट्रगल कर लोगे, थोड़ा कम खा लोगे, थोड़ा कम घूम लोगे, 40 साल के बाद आप पूरी मौज मस्ती करोगे अगर आज थोड़ा स्ट्रगल कर लोगे। इसके बाद जो हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर आपने एसआईपी नहीं आती, स्टॉक मार्केट नहीं आती, तो आपको जमीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन तो लेके छोड़ सकते हो, पर वहां पर रिटर्न थोड़ा कम मिलता है और वहां भी आपको 10 से 15 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। जमीन अगर आप अच्छी जगह मार्केट में 2-3 लाख रुपए की लेके छोड़ दोगे, पर पैसा आपके पास 2-3 लाख रुपया होना चाहिए, तो उसको 10 से 15 साल के लिए अगर आप छोड़ दोगे तो वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से 20 साल के लिए उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है अगले दिन बेच दोगे, अगले दिन में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने 15 से 20 साल के लिए, 15 से 20 साल देख लो, 15 से 20 साल अगर आपके पास पेशेंस है तो आपने लगा के पैसा प्लॉट में, जमीन में, तो छोड़ना पड़ेगा। देखो नॉर्मल सी है, जमीन तो कोई भी खरीद सकता है। अगर अच्छे भाव में आपको जमीन मिल जाए, सस्ते प्राइस में आपको जमीन मिल जाए और अच्छी जगह हो, तो आपको ले लेनी चाहिए। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में 2-4 लाख रुपए आपके पास पड़ा है तो उसको लेके छोड़ दो, भूल जाओ, फिर देखो वो अपने आप आपको रिटर्न देगा। अगर 10 साल के लिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक रिटर्न देगा आपको, अच्छा पैसा बना के चले जाएगी जमीन भी आपकी। पर आपने वेट करना पड़ेगा काफी साल का। अगर आपके पास काफी साल का वेट है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हर जगह। अगर आपके पास काफी साल का वेट नहीं हो पाता, इंतजार नहीं हो पाता, फिर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को की हिस्ट्री उठा के देख लो, इसने कितने साल तक का पेशेंस रखा है, तभी आप पेशेंस रख सकोगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बना है कहीं से भी, जिसके किया है कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल का वेट किया है, आज तभी वो चोटी बैठे, करोड़पति बन के बैठे हैं, तभी आज वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, तभी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम सोचेंगे एक दिन में अमीर बन जाएंगे, 2 दिन में अमीर बन जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। अगर आपने इंजॉय करना 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, तो 20-25 साल में एसआईपी लेके चलनी पड़ेगी। और ये किस लिए लेके चलनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर आज आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे, आज एक एसआईपी कर लोगे, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, ये नहीं है आप नौकरी कर रहे हो या कुछ भी वर्क करो, मजदूरी हो, कुछ भी काम कर रहे हो दोस्तों, आप अमीर बन सकते हो। अमीर बनना बहुत ही आसान है। अगर आज थोड़ा स्ट्रगल कर लोगे, आज थोड़ा कम खा लोगे, थोड़ा कम घूम लोगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लोगे, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।